अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मधु जैन धर्मपत्नी श्री अजीत कुमार जैन, गोरमी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की पुण्य स्मृति में। जो लोग साल में 30-30 दिन 16 कारण की पूजन करते हैं, 16 कारण भावना भाते हैं, उन जीवों के ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती होगी या नहीं बंधती होगी? बिल्कुल नहीं बनती है। क्या बात कर रहे हो आप? हमने इतने सालों से 16 कारण भावना भा रहे हैं और तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंध रही है। क्या बात है? नहीं बंधेगी, क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने की भावना वालों को नहीं बंधती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को कर्म बांधने की भावना नहीं होने पर और मुक्त स्वभाव की आराधना होने पर सहज ही इस प्रकार का शुभ भाव जो आता है, उस शुद्धोपयोग के साथ जो शुभ भाव वर्तता है, शुद्ध परिणति के साथ में जो शुभ भाव आता है, उस शुभ भाव के काल में सहज ही उन्हें ऐसी उत्कृष्ट जाति की पुण्य प्रकृतियां बंध जाती है। सबसे पहले नंबर पर चर्चा की श्रद्धा की, श्रद्धा पूर्वक विनय की, फिर विनय पूर्वक शील व्रतेश वनतिचार भावना। ये क्या होती है? शील व्रतेशु, शील व्रत ये 7 कहलाते हैं, और अनतिचार माने दोष नहीं लगे इस प्रकार की भावना, ये शील व्रतेश वनतिचार भावना है। कि साहब कैसे पालन होगा? बहुत कठिन है। बोले ज्ञान का अभ्यास करो, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। कि साहब ज्ञान से ही काम हो जाएगा क्या? कि ज्ञान होगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। क्या? वैराग्य की भावना अपने आप आ जाएगी। माने ज्ञान पूर्वक वैराग्य भी होता है, तो ज्ञान के साथ साथ में वैराग्य भी जुड़ गया। कल हमने यहाँ संवेग भावना के संदर्भ में, वैराग्य भावना के संदर्भ में काफी चर्चा आपके बीच में की है। जब हमने संसार शरीर और भोगों से विरक्ति की चर्चा की, तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं, और भाई साहब हम तो पहले ही जानते थे, इसीलिए तो प्रवचन नहीं सुनते थे हम। और सुनाओ, छोड़ दिया, छोड़ करके चला जाएगा, बाबा जी बन जाएगा, त्यागी हो जाएगा, महाराज बन जाएगा, माता जी बन जाएंगे। अब ये भी इसको चिंता होने लग जाती है। समाज में 50-70% लोग तो अपने बच्चों को ज्यादा धर्म ध्यान इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं, भाई साहब एक आधी तो बच्चे हैं, ये भी हाथ से निकल जाएंगे। 2 तरह से बच्चे हाथ से निकलते हैं, ऐसा कहता हूं मैं। बच्चे हाथ से 2 प्रकार से निकलते हैं। नंबर 1, हाथ से निकलने का एक तरीका, गलत रास्ते पर निकल गए। और नंबर 2, ज्यादा धर्म ध्यान करने लग गए। ज्यादा धर्म ध्यान करने लग गए, अब शादी विवाह नहीं करेगा, अब परिवार नहीं बसेगा, छोड़ करके नहीं चला जाए, दीक्षा नहीं ले लेवे, हाथ से निकल गया बच्चा। पड़ोसी कहने लग जाते हैं, घर बार वाले लोगों को लगने लग जाता है, चिंता लगने लग जाती है। तो जब संवेग भावना के अंदर संसार शरीर और भोगों से विरक्ति की चर्चा की गई, चित्त में ये प्रश्न खड़े होने लग गए, अरे भाई साहब ये वैराग्य सभी छूट जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, घबराओ मत। संवेग भावना में जब वैराग्य जगाया गया और वैराग्य जब जागृत हो गया, तो अब तो त्याग कर देगा ना, कि नहीं नहीं करना है, शक्ति अनुसार त्याग करना है। ये 6ठी भावना है, शक्ति तस त्याग भावना है। 6 नंबर की भावना का नाम क्या है? देखो किस तरह से तार जुड़े हुए हैं इन भावनाओं के, एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है ना, इस तरह की भावनाएं। शक्ति अनुसार त्याग, आप ऐसे त्याग मत करो, भावुकता में आकर के त्याग मत करो।
एकदम नहीं छोड़ देना हमारे को। छोड़ दिया भाई साहब, एकदम किसी व्यक्ति ने बहुत लच्छेदार भाषण दिया और भाषण सुनते ही सामने वाला व्यक्ति छोड़ दो भाई, छोड़ दो क्या? तो नहीं भाई, तुम कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, बोलते हैं ऐसी लाइनें पूजा में। कीजिए शक्ति प्रमाण, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। शक्ति के बिना श्रद्धा धारण करें, ऐसी शक्ति। तो शक्ति के अनुसार तप किया जाता है, शक्ति के अनुसार त्याग किया जाता है। यहां त्याग भावना की चर्चा चल रही है। कल करेंगे तप भावना की चर्चा। अरे त्याग की भावना तो भाओ, छोड़ने की भावना तो भाओ, लेकिन क्या छोड़ना है उसे भी गहराई से समझ लो। समाज में ऐसा देखा जाता है, धन छोड़ने को व्यक्ति छोड़ना समझता है, पैसा छोड़ने को व्यक्ति छोड़ना समझता है, व्यापार छोड़ने को व्यक्ति छोड़ना समझता है। और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जिसने बाहरी संपदा ज्यादा छोड़ी हो, उसे ज्यादा बड़ा त्यागी समझता है। क्या? जिसने संपदा ज्यादा छोड़ी ना, उसके बारे में समझता है कि ये ज्यादा बड़ा त्यागी हो गया। जिसने वैभव ज्यादा छोड़ दिया, वो ज्यादा बड़ा त्यागी समझ में आता है। जिसने कम छोड़ा हो, उसके बारे में समझ, अरे इनके पास में था ही क्या, ये क्या छोड़ेंगे, झोपड़ी में तो रहते थे, टूटा फूटा मकान था, छोड़ करके दीक्षा ले ली, इनमें क्या दम है। उनको देखो, 500 करोड़ की संपत्ति थी, छोड़ करके दीक्षा ले ली भाई साहब। जय जय हो, धन्य भाई, धन्य भाई, न्यूज़पेपर की खबरें बन जाएगी, धन्य धन्य भाई, 500 करोड़ की संपदा छोड़ करके इन्होंने जैन मुनि बने, जैन साधु बने। अरे कैसा लगता है हमारे, गजब हो गया, इतना सब कुछ छोड़ दिया। 2 व्यक्तियों ने यदि साथ साथ में, 10 लोगों ने यदि साथ साथ में दीक्षा ली हो, साथ में 10 लोगों ने दीक्षा ली, और 10 में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके दीक्षा ली है, और बाकी लोग अलग अलग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार संपत्ति छोड़ने वाले थे। आपको किसकी महिमा ज्यादा आ रही है, बोलो? ये क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? ये कहना चाह रहे हैं किस व्यक्ति ने कितना छोड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रखा कितना है वो बतलाओ। बोले 10 लोगों ने दीक्षा ली थी, रखा क्या है इन्होंने कि पीछी कमंडल, दूसरे व्यक्ति ने पीछी कमंडल, तीसरे मुनिराज ने पीछी कमंडल, चौथे ने पीछी कमंडल, आगे लाइन से देखो तो पीछी कमंडल। तो क्या छोड़ा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट है। क्या छोड़ा? पर वस्तुएं छोड़ने का नाम छोड़ना नहीं होता है, बाहर में छोड़ने का नाम छोड़ना नहीं होता है, उसे छोड़ना नहीं कहते। क्या? तो कहां छोड़ा जाता है? अंदर से छोड़ा जाता है। नाणम पच्चा खाणम नाणम, ऐसा कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव। 34 नंबर की गाथा में कह रहे हैं भैया त्याग अंदर से होता है। त्याग करना क्या है पहले ये पहचान ले। मिथ्या भाव का त्याग होता है, राग द्वेष का त्याग होता है, विकार का त्याग होता है, अपनेपन का त्याग होता है, पकड़ कहां है उसका त्याग होता है। क्या? त्याग किसका करना है? त्याग करना है साहब, त्याग करना है साहब, इसका त्याग कर दिया, इसका त्याग कर दिया। फिर त्याग करने के बाद में अरे चाचा जी आए हमारे, यार थोड़ी सी उनकी व्यवस्था कर लेना, तुम्हारे चाचा जी आए उनकी व्यवस्था कर लेना। फिर तुमने तो चाचा जी छोड़ दिए थे, फिर चाचा जी कहां से आ गए तुम्हारे? ये हमारे मामा जी हैं, हमारे मामा जी हैं, हमारे गृहस्थ दशा के मामा जी हैं। तो मामा जी कैसे याद आ रहे हैं, चाचा जी कैसे याद आ रहे हैं? भाई साहब ये जिनागम का मार्ग है, या मिथ्यात्व छोड़ने की कहते हैं, या मोह छोड़ने की कहते हैं। अंदर से छोड़ने को छोड़ना कहा जाता है, बाहर से छोड़ने को छोड़ना नहीं कहते हैं। ये त्याग भावना है, शक्ति तह त्याग भावना। शक्ति अनुसार त्याग किया जाना चाहिए, शक्ति को छिपाना भी नहीं चाहिए और शक्ति के अनुसार करना ही चाहिए। कई लोग ऐसा बहाना भी बना देते हैं। क्या बहाना बनाते हैं कि पंडित जी जमाना बहुत खराब है, इस जमाने में रात्रि भोजन कहाँ कैसे निपटा होगा यार, आप बताओ यार। क्या
लोग हमसे पूछते हैं, पंडित जी आप परदेश जाते हो, विदेशों में जाते हो, वहां कैसे निभता होगा, कैसे निभाते होंगे? रात्रि भोजन भी निभा लेते हो, बाजार का त्याग भी निभा लेते हो, ये कैसे निभ जाता है आपके? वहां रह करके कैसे निभेगा? लोग बंबई में ऐसा कहते हैं हमारे से, उल्लास भाई ऐसी बातें कहते हैं, पंडित जी बंबई की लाइफ तो बहुत फास्ट है, इस लाइफ के अंदर रात को छोड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता है, रात को छोड़ना बहुत कठिन काम है भाई साहब, आसान थोड़ी ना है, नहीं छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ सकते हैं, रात को नहीं छूट सकता है। अब ये जो बात कही जा रही है, इसका मतलब ये है कि तू शक्ति को छिपा करके बात कर रहा है। 10 दिन तो निभा लिया साहब 10 लक्षण जी में, 11वें दिन नहीं निभाया जा सकता। अब बहुत हो गया यार 10 दिन। पूरे बंबई के अंदर सैकड़ों जगहों पर 24 आवर हाउस खुले हुए हैं, 24 आवर हाउस। श्वेतांबर संप्रदाय की देन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दिन में भोजन तो मिल जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन तो मिल जाता है। और 11वें दिन क्या होता है? 10 लक्षण परिवेशन के बाद 11वें दिन क्या होगा? 19वें दिन क्या होगा? 8 दिन के श्वेतांबरों के हो गए, 10 दिन के दिगंबरों के हो गए, 18 दिन हो गए, 19वें दिन क्या होगा? अब थोड़ी ना पालन करेंगे साहब, 10 दिन कर लिया। तो जब 10 दिन निभ सकता था तो 11वें दिन क्यों नहीं निभ सकता है? क्या मुंबई में रहते हुए भी निभाते हैं हमारे बहुत सारे साधर्मी। हमारा तो प्रश्न ये है, जो चीज 10 दिन तक बुरी है वो चीज 11वें दिन अच्छी कैसे हो सकती है? आप में शक्ति है, शक्ति को छिपाना नहीं, आप छोड़ सकते हैं क्या? आप त्याग कर सकते हैं। काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है, दिन कितने लगते हैं? अब इतने दिन बच गए, 5 दिन और, 6 दिन और, बस 3 दिन और बचे हैं, अब तो इतने से दिन और बचे हैं, ऐसे दिन गिनने लग जाते हैं। ये त्याग नहीं है। त्याग की चर्चा कर रहा हूं, यद्यपि मैं यहाँ त्याग किस तरह से किया जाता है, प्रतिज्ञा संबंधी जो प्रकरण है टोडरमल जी साहब का, त्याग करते समय नियम किस तरह से लिए जाने चाहिए, उन बातों को आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 239 पर देखना चाहिए। माने प्रतिज्ञा किस तरह से लेना, त्याग किस तरह से किया जाना चाहिए। वर्तमान परिणामों के भरोसे ही त्याग नहीं ले लेना, पहले तत्वज्ञानी हो, फिर जिस वस्तु का त्याग किया जाए उसके गुण और दोषों को पहचाने, फिर त्याग करने से क्या लाभ है उसे पहचाने, फिर इसका जो क्या गुण है उसे पहचाने, फिर वर्तमान परिस्थिति नहीं भविष्य में निभती जाने सो त्याग करें। अपने परिणामों के भरोसे नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ले रखी हो उसके परिणामों को देख करके भी प्रतिज्ञा ली जाती है, नियम लिए जाते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं, वहां से आप मूल प्रकरण को देखेंगे तो आपको कई पॉइंट वहां जानने को मिलेंगे। शास्त्रों में विशेषकर यहाँ ध्यानत राय जी ने जो पूजन के अंदर पंक्तियां दी है, त्याग की चर्चा दान के रूप में भी की जाती है। मैं यहां से मूल लाइनें पढ़ता हूं पूजन की, जो रोजाना पूजन में होती है। पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, 4-5 लाइनें ऊपर की, समय अपना घड़ी दिखती रहती है। दान दे मन हर्ष विषेखे, इह भव जस पर भव सुख देखे। क्या? दान दे मन हर्ष विषेखे, दान दे, दान देने में मन हर्षे, विशेष प्रकार से हर्ष होवे। त्याग करने पर भी हर्ष होना चाहिए। अरे त्याग किया है, परिणाम उत्तर उत्तर चढ़ते रहने चाहिए। जिस चीज का त्याग किया है उसके प्रति विराधना का भाव नहीं आना चाहिए। क्या? बचपन के लिए हुए त्याग को यदि वे वास्तव में शुद्ध रीति से लिए गए हैं और अच्छी बातों के हैं तो तत्व ज्ञान के अवलंबन से उन बातों को दृढ़ करना चाहिए और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। और यदि किसी तरह के कोई खोटे नियम ले लिए गए हैं, कोई गलत प्रतिज्ञाएं ले ली गई है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भावुकता में आकर के चोरी करने की प्रतिज्ञा ले लेवे, झूठ बोलने की प्रतिज्ञा ले लेवे, बेईमानी करने की प्रतिज्ञा ले लेवे, रात्रि को भोजन करने की प्रतिज्ञा ले लेवे, तो क्या करें? मैं तो रात को ही खाऊंगा, कर लो क्या करोगे मेरा,
बहुत ज्यादा कहते हो ना, भादवा भादवा लगा रखा है ना तुमने, अब तो रात को ही खाऊंगा, कर लो तुम्हें क्या करना है, प्रतिज्ञा है मेरी, शाम का भोजन रात को ही करूंगा। यदि ऐसी उल्टी सीधी प्रतिज्ञाएं ले ली हो, किसी ने कोई मंगलवार का व्रत ले लिया, किसी ने गुरुवार का ले लिया, किसी ने शनिवार का ले लिया, कोई शुक्रवार कर रहा है, कोई सोमवार कर रहा है, कोई काय के कर रहा है, कोई काय के कर रहा है। सुनो, यदि आपने इस तरह के कोई गलत धारणाएं और गलत नियम ले रखे हैं, उन्हें तोड़ने में आपको रंच मात्र भी पाप नहीं लगेगा। ये कह रहा हूं आपसे, रंच मात्र भी पाप नहीं लगेगा। संकोच करने की जरूरत नहीं है, शंका करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बचपन की ली हुई प्रतिज्ञाएं हैं, अब आप क्या बदलने की, हम क्या कहें, लेते समय सावधानी होनी चाहिए, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं इस संबंध में। देखिए, दान दे मन हर्ष विशेखे, दान देवे, मन में बहुत हर्ष हो, विशेष प्रकार का हर्ष हो, तो क्या होगा, इह भव जस, इस भव में भी यश मिलता है, और पर भव सुख देखे, और पर भव में भी विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होता है। 4 प्रकार के दान शास्त्रों के अंदर कहे गए हैं, औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन 4 प्रकार के दानों में से ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है जिनागम में, इसलिए ज्ञान दान की भावना भाव। जितना संभव हो सके आहार दान दीजिए, औषध दान दीजिए, अभय दान दीजिए, जीवों के प्रति करुणा का पालन करके अभय दान दीजिए, बालकों को पढ़ने के लिए पुस्तकें दीजिए, पढ़ाइए, पढ़ने सुनने के लिए प्रेरित कीजिए, स्वयं सुनिए, औरों को सुनाइए, सुनने के लिए प्रेशर डालिए, दबाव डालिए। कोई अच्छी चीज आपको सुनने को मिलती है वो औरों को सुनाइए, कोई अच्छी चीज आपको पढ़ने को मिलती है वो ग्रंथ, वो पुस्तक और दूसरे साथियों को पढ़ने के लिए प्रदान कीजिए। ख्याल में आ रही है बात? ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इनका प्रभाव पड़ता है और इससे विशेष जाति का पुण्य लाभ होता है। देखिए, जो 16 कारण भावनाएं हैं ये धर्म तो है नहीं, ये पुण्य ही है। इसलिए हमने एक दिन पहले भी शायद कही थी या नहीं आपसे, ये जो 16 कारण पूजन है ये शुभ भाव की पूजन नहीं है, ये बंध की पूजन नहीं है, ये परिणामों की पूजन नहीं है। 16 कारण भावनाओं को भा लेने वाले तीर्थंकर परमात्माओं की पूजन है, ज्ञानियों की पूजन है। तो यहां तो हम तीर्थंकरों की आराधना कर रहे हैं। सच में जो धर्म है, जो त्याग जिसे धर्म कहेंगे अपन, उत्तम त्याग धर्म के दिन चर्चा करूंगा, 10 लक्षण पर्व के दिनों में चर्चा करूंगा। अभी तो 10-15 मिनट के लिए कर रहे हैं अपन, 15-20 मिनट कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे आपसे विस्तार से, पौन घंटा 1 घंटा चर्चा करेंगे। उस दिन दान की भी चर्चा करेंगे, त्याग की भी चर्चा करेंगे, त्याग की सूक्ष्मता में भी जाएंगे, त्याग धर्म की बात करेंगे। यहाँ तो त्याग करने की भावना माने शुभ भाव, त्याग करने की भावना माने पुण्य भाव, त्याग का परिणाम माने शुभ भाव, उसकी चर्चा चल रही है। यहां तो शुभ भाव की बात की जा रही है। अरे कोई भी कर्म प्रकृति बांधने में समर्थ हो परिणाम, आखिर वो बंधन का ही कारण है ना। जो बंधन का कारण हो सकता है वो धर्म कैसे हो सकता है, और जो धर्म होगा वो बंधन का कारण कैसे हो सकता है। चिंतन की शुरुआत होती है श्रद्धा से। भैया बिना श्रद्धा के तुम कितना चिंतन चिंतन कहते रहो, श्रद्धा के अनुपात में चिंतन चलता है। आपकी श्रद्धा यदि आपके माता पिता के साथ में है, आपकी श्रद्धा यदि आपकी पत्नी, आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस के साथ में है, बच्चों के साथ में है, दोस्त के ऊपर, मित्र के ऊपर यदि आपको श्रद्धा है, तो जितनी मात्रा में श्रद्धा होगी उतनी मात्रा में ही विनय आदि की प्रवृत्तियां बनेगी। तो श्रद्धा के बेस पर डिसाइड होती है सारी बात। तो श्रद्धा, दर्शन विशुद्धि, फिर विनय, विनय संपन्नता, फिर शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगना, ऐसी भावना, अतिचार नहीं लगेंगे, नहीं नियम लिया है दोष कैसे लग जाएगा, निर्दोष रीति से पालन करूंगा। फिर ज्ञान का अभ्यास और फिर वैराग्य, संवेग, और वैराग्य पूर्वक फिर शक्ति अनुसार किया त्याग। जब त्याग हो गया तब होती है सच्ची तपस्या। आज जिस भावना की चर्चा करने वाले हैं
ये भावना नंबर है 7, 7वीं भावना है ना ये 7वीं भावना क्या कह रही है? शक्ति के अनुसार करो तप, तपस्या करो। अरे पंडित जी हम तपस्या करें? क्या बात कर रहे हो साहब, हमसे तो तपस्या तो बहुत कठिन। तपस्या माने तो इनकी तपस्या देखो आप, गजबी की तपस्या है भाई साहब। क्या होती है तपस्या, किसे कहते हैं तपस्या, किसे कहते हैं? अरे तपस्या तो खड़े होंगे ऐसे भाई साहब, एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है, दोनों हाथ ऊंचे हैं, कठोर बिल्कुल धूप में ऐसे तप रहा है, हिल नहीं रहा है, बिल्कुल स्थिर हो गया है, बहुत कठोर है भाई साहब तपस्या। माने इसे ऐसा लगता है तपस्या माने बहुत कठोर आचरण, तपस्या माने कोई ऐसा बड़ा बढ़ चढ़ करके आचरण जो साधारण नहीं हो, वो तपस्या लगता है इसको। तप शब्द सुनते ही कठोर प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है हमारे को, बाहरी आचरण दिखाई देने लगता है, देह की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। ये बहुत बड़े तपस्वी हैं ऐसा यदि कहा जाए तो हमें उसका बाहरी वेश दिखाई देने लगता है। तपस्वी हैं, पैंट शर्ट पहने हुए, तपस्वी कुर्ते पजामे में, नहीं तपस्वी है। तपस्वी तो चादरे वाला होना चाहिए, दुपट्टे वाला होना चाहिए, या बिना कपड़े हो तब तो हम तपस्वी समझें। अच्छे मोटे तगड़े दिखाई दे रहे हो तो ये काहे के तपस्वी हैं? तपस्वी तो ऐसे होने चाहिए, और तप कर करके इनका शरीर देखो कितना कैसा कमजोर हो गया है, ऐसी तपस्या दिखती है। अरे भाई तप शब्द की व्याख्या समझो क्या? स्वरूप विश्रांति का नाम तप है। तप क्या होता है? इच्छा निरोधस तप है, इच्छा निरोधस तप है। कहां प्रयोग किया गया? इच्छा निरोधस तप है, फटाफट कह देंगे इच्छा निरोधस तप है। ये तो तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र में नहीं है, तत्वार सूत्र में इच्छा निरोधस तप है, धवला में प्रयोग किया गया है। तत्वार सूत्र में लिखा है तपसा निर्जरा चे, वो तत्वार सूत्र में इच्छा के निरोध का नाम तप है। ये वीर सेनाचार्य कह रहे हैं। अरे अंतरंग में इच्छाएं रुकी उसे तप कहते हैं, तत्वार सूत्र में नहीं है इच्छा निरोध तप है। यही तो कह रहा हूं मैं। सुनते ही ऐसे लगता है जैसे सूत्र जैसा लग रहा है हमारे को, हमें लग रहा है जैसे तत्वार सूत्र के सूत्र जैसा हो क्या? इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, और तप से होती है निर्जरा, तपसा निर्जरा च, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। तप से निर्जरा होती है, तो इच्छाएं रोकने का नाम तप है कि हाँ जी, और तपस्या कुछ नहीं होती है। आपने पांचों इंद्रियों के विषयों से अपने उपयोग को जो खींच लिया है ये तप है। विषयों से उपयोग को समेट लेने का नाम तप है। बाहर से उपयोग को समेटा और अपने अंदर में उपयोग को लगाया, तो ये जो स्वरूप की तपन है इसका नाम तप है। स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य प्रतिपनात तप है, ये प्रवचन सार में कहते हैं जय सेनाचार्य तात्पर्य वृत्ति टीका में। स्वरूप विश्रांति निस्तरंग निर्विकल्प होकर के, स्वरूप में विश्रांति, आत्म स्वरूप में स्थिरता, आत्म स्वरूप में लीनता, स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य में प्रतिपन्न, चैतन्य की जो तपन है उसका नाम है तप। तपने का नाम तप है। जैसे गोल्ड को अग्नि में तपाया जाता है, ऐसे ही आत्म तत्व को या अपने उपयोग को अपने आत्म स्वरूप के साथ में जोड़कर तपाया जाता है, ये तप कहलाता है। और ऐसा तप कब होता है? जब इच्छाएं रुकती है। भाई बाहर से उपयोग हटेगा तो अंदर में उपयोग जाएगा, बाहर से हटा और अंदर में गया। अब बाहर से जो हटने की बात है इसको कहेंगे इच्छा निरोधस, और अंदर में जाने की बात है इसे कहेंगे स्वरूप विश्रांति। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए ना। बाहर से इच्छाएं रुकी तो बाहर को रोक दिया, इच्छाएं रुकीगा ना, बाहर से रोक दिया, तो बाहर से रुका
तो क्या हुआ कि अंदर में चला गया। तो जो अंदर में गया उपयोग, ज्ञान, ध्यान, चिंतन, एकाग्रता, अब ये जो अपने में चले गई तो ये हो गया निश्चय से तप, ये है सच्चा तप। अब साहब इच्छाएं रोकने को तप कहां, और सारी दुनिया में देख लो जरा क्या हालचाल है इन इच्छाओं का, आकांक्षाओं का। तप तप कहते 12 प्रकार के तप भी दिखते होंगे। उत्तम तप धर्म के दिन करेंगे, विस्तार से चर्चा करते हैं प्रतिवर्षी। तप, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान। बोलो ये जो बात यहां कह रहे हैं, ये कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये 6 अंतरंग तप है, 6 बहिरंग तप कहे। इन तप में आखिर बातें क्या थी, क्या बातें कही थी इन तप में? तो कहा, बोले अनशन, बोले उपवास। उपवास में क्या है वैसा? ये तप कब कहलाएगा? इच्छा रुकी क्या भोजन करने की? भोजन नहीं करना ये जड़ की प्रवृत्ति है। भोजन नहीं मिलना, शरीर का के माध्यम से भोजन का ग्रहण नहीं हुआ, ये उन भोजन के परमाणुओं का इस शरीर के परमाणुओं के बीच में आकर एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं हुआ, ये उन भोजन के परमाणुओं और शरीर की स्वतंत्र परिणति है। दोनों न्यारी न्यारी चीज है। एक तरफ हो गया भोजन, एक तरफ हो गया शरीर, दोनों में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। इन अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक दूसरे के साथ में जब संपर्क की हमने की बात, तो बोले अन्योन्य भाव है इनमें। बोले होना था तो हो जाता, नहीं होना था तो नहीं हुआ। बोले इसमें हमने क्या किया? उपवास किया हमने, उपवास किया। तो बोले ये क्रिया तो जड़ की क्रिया है, पूरी पौद्गलिक क्रिया है। तो तुम क्या करते हो उपवास के काल में? कि हम करते हैं उपवास के काल में भोजन नहीं करने का विकल्प। ये चेतन का विकल्प है कि भोजन नहीं किया हमने, भोजन नहीं करना। आज हमारे भोजन नहीं करना है हमें, ये जो विकल्पात्मक दशा में भोजन नहीं करने संबंधी विकल्प है, ये विकल्प चेतन का है। लेकिन ये भी नहीं किया नहीं किया है। दादा ऐसा कहते हैं, भोजन नहीं किया तो तुमने क्या नहीं किया? रोटी, बोले नहीं खाई। बोले दूध, बोले नहीं लिया। तो चाय, बोले नहीं। बोले नाश्ता, बोले नहीं। बोले ब्रेकफास्ट, बोले नहीं। बोले दिन का भोजन, बोले नहीं। शाम का भोजन, कि बोले नहीं। यार तुमने सब नहीं 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 किया है, तुमने किया क्या है ये बतलाओ। ये सब तो नहीं नहीं करना हुआ, उपवास में किया क्या? तो बोले भोजन की इच्छा को रोका, ये तप। इच्छा रुकी ना, मुझे भोजन करने संबंधी विकल्प तक नहीं आया, मुझे भोजन करने का परिणाम नहीं आया। आज मुझे आज अष्टमी है ना, आज मुझे भोजन करने का विकल्प टूट गया। बोले ये कहलाएगा इच्छा निरोधस। तो बोले इच्छा तो रोक ली। बोले अब किया क्या? किया क्या जितेंद्र जी साहब? तो बोले ये विकल्प तोड़कर यदि तूने अपने उपयोग को अपने साथ में जोड़ा, तब हम कहेंगे कि हुआ सच्चा उपवास। ये है तप। इच्छा निरोधक तप की व्याख्या समझनी पड़ेगी गहराई से, क्या होता है। ऐसे ऐसे नहीं इच्छा निरोध हो गया, इच्छा निरोध तप हो गया। क्या है इच्छा निरोध का अर्थ? अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, एक एक को ऊपर चला करके देखो आप बढ़ते बढ़ते, तो आपको बात ख्याल में आएगी क्या कह रहे हैं, कैसे किस लेवल तक बढ़ते चले जाते हैं। अकेले भूखे रहने को ये समझता है उपवास, कहाँ कहाँ तो धर्म मान रखा है और कहाँ कहाँ ये जीव उलझा हुआ है। तो व्रताधिक की चर्चा की थी आज, और उसमें क्या बात कही थी हमने? यही कही थी हमने कि भाई देखो, उपवास करूंगा तो लोग पूछेंगे, उपवास करूंगा तो लोग मिलने के लिए आएंगे, उपवास करूंगा तो लोग हमारे को बधाइयाँ देंगे, उपवास करूंगा 10 दिन के उपवास किए हैं तो तुम ये बतलाओ कि कौन कौन अब मेरे नए कपड़े बनेंगे, मेरा जुलूस निकलेगा, मेरे को सम्मान मिलेगा। तो भाई तू इच्छा रख करके उपवास कर रहा है तो इच्छाएं तो तेरी मिटी नहीं ना। तो तब तो इच्छाओं के रोकने का नाम था, इच्छा तो मिटी नहीं। और देखिए
लंघन कहाँ है? गुरुदेव कहते थे, टोडरमल जी ने उसे लंघन कह करके पुकारा है। ये गाथा को उद्धृत किया है। आगे आएगी 7वें अधिकार में आएगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा। नए कपड़े मिलेंगे, जुलूस मिलेगा, सभा में सम्मान होगा, सब लोग पूछेंगे। और पता है क्या होता है चक्कर? एक एक दिन का छोड़ता है। अब देखता हूं, एक दिन तो निकल गया, मैं तो तेला करने की सोची थी, अब सोचा एक दिन और करके देख लो, अब आज का दिन भी निकल गया, चलो एक दिन का और उपवास कर लेते हैं। अब देखते हैं दोपहर तक, शाम तक, फिर कल कैसी की स्थिति रहती है, फिर सोचेंगे आगे। तो भाई तू फिर कह रहा है हमने 10 दिन के उपवास किए, तूने संकल्प तो एक एक दिन का लिया है, तो कहता है 10 दिन के उपवास किए। तो ये जो विषय है सब, ये गहराई से चिंतन और विचार करने के हैं। यहाँ तप की भावना के संदर्भ में दयानंद राय जी क्या लाइन दे रहे हैं, देखिए आप। ये तप बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। इस तप के माध्यम से निर्जरा कही गई है। अरे जो निर्जरा का साक्षात कारण हो, वो तप है। 10 लक्षण धर्मों वाला धर्म। और तप करने की जो भावना है वो कहलाती है 16 कारण भावना, इच्छा। क्योंकि इच्छा सहित है ना, क्योंकि जो इच्छा सहित होगा वो बंध का कारण होगा। और जो अनिच्छा पूर्वक जो स्वरूप विश्रांति वाला तप होगा वो सच्चा धर्म होगा। तो तप नाम का धर्म और तप नाम की भावना, इन दोनों में आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा। तप नाम का धर्म क्या है और शक्ति तह, शक्ति तह जोड़ दिया है। ये बड़ा गजब का शब्द है, शक्ति तह। शक्ति तह मतलब कीजिए शक्ति प्रमाण। भैया शक्ति तो है नहीं और तू जबरदस्ती खींच रहा है, पड़ा है बिस्तरों में, 10-10 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के बैठ गया है। अब उठा जा नहीं रहा है, चला जा नहीं रहा है, न भगवान के मंदिर में दर्शन होते हैं, न स्वाध्याय होता है। 2 आदमी पकड़ करके तुम्हारे को उठाते हैं, चलाते हैं, अब निभ नहीं रहा है और खींचे जा रहा है। तो भाई शक्ति नहीं थी तो किसने कहा था तुझे तप करने के लिए? भावना ही है भा रहे हैं 16 कारणों में। शक्ति के अनुसार करना भैया तप। तो तप शक्ति के अनुसार किया जाता है। शक्ति तह तप भावना, इस भावना का नाम है। लाइन कितनी सुंदर दी है, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। एक एक लाइन में बस निष्कर्ष दे दिया। 16-18 लाइनों के अंदर 16 कारण भावना पूजन की जयमाला लिख दी। एक लाइन के अंदर क्या बतला दिया? जो तप तपे, जो तपस्या करता है, तप तपे, वो क्या करता है, कैसे करे भाई? तप कैसे तपे? आप बताओ, हम तप कैसे तपे? हम तप करना चाहते हैं पंडित जी, थोड़ा तपस्या करने की भावना है, इस बार 10 लक्षण पर्व में कुछ तप करेंगे। बादवा चल रहा है, श्वेतंबरों के यहाँ पर्यूषण विशेष कहा जाता है, दिगंबरों में 10 लक्षण शब्द कहा जाता है। बोले पर्यूषण 10 लक्षण के समय है, हम तपस्या करेंगे। तपस्या आप बताओ कैसे करें? तो ये कह रहे हैं जो तप तपे उसके द्वारा खपे अभिलाषा। अभिलाषा की खपत होती है, अभिलाषा को खपाया जाता है, अभिलाषा को खिपाया जाता है। अभिलाषा माने है इच्छा, वांछा, आकांक्षा। यह आकांक्षा, इच्छा, आकांक्षा ये गर्त हैं, इसे गड्ढा कहकर के पुकारा गया है। अरे इच्छाओं को जीतो, आकांक्षाओं को जीतो, अपेक्षाओं को जीतो, तो क्या होगा? ये सच्चा तप कहलाएगा। और ऐसा सच्चा तप होने पर क्या होगा? चूरे कर्म शिखर, कर्म रूपी शिखरों का विध्वंस हो जाएगा। आप जानते हैं बिजली, बिजली होती है ना, बिजली गिरती है, वज्र, वज्र कहते हैं बिजली को, आसमान में बिजली चमकती है ना। अब ये जो वज्र है ये गिरता है ना, तब जाकर के पर्वत टूटते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर्वतों के चूर चूर हो जाते हैं। आसान काम नहीं है पर्वतों को तोड़ना। कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए, कर्म रूपी पर्वत के शिखर को तोड़ने के लिए, चूर चूर कर देने के लिए, यह उत्तम तप की भावना भाव और शक्ति अनुसार तप का पालन करो। शक्ति से ज्यादा यदि तप का पालन करने का प्रयत्न करेंगे, अनर्थ करेंगे आप, क्योंकि खींचतान होगी। और जामे खींचा तानी, समझ लीजिए आप, वहां पुण्य धर्म तो है ही नहीं, पुण्य भी नहीं होगा और उल्टा पाप और लगना शुरू हो जाएगा।
तो जो धार्मिक क्रियाएं जितनी भी होती है उन समस्त धार्मिक क्रियाओं में खींचतान नहीं होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। सहजता का नाम धर्म है। सहजता में चारित्र होता है, सहजता में सच्चा धर्म होता है। आप यदि सहज नहीं रहेंगे ना तो बहुत खींचतान चलती है, बहुत खींचतान चल रही है। ओ ये ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, निभ नहीं रहा है, निभाने की कोशिश कर रहा है। परिणाम आकुल व्याकुलित हो रहे हैं और परिणामों की आकुलता व्याकुलता को तो हिंसा कह करके पुकार रहे हैं। हिंसा है ये तो। तू सोच रहा है मैं धर्म कर रहा हूं, मैंने निभा लिया साहब, मैंने निभा लिया साहब खींचतान करके। अरे निभाने से पहले इच्छाएं रुकनी चाहिए थी और मन में चलती जा रही है इच्छाएं और तू खींचे जा रहा है उसको। बस थोड़ा सा टाइम और, बस 2 घंटे और निकल जाए, बस आधा घंटा और निकल जाए, थोड़ी देर सो लेता हूँ, टाइम पास हो जाएगा, टीवी देख लेता हूँ, समय निकल जाएगा, जल्दी सो जाएंगे, फिर सुबह उठते ही तो खा ही लेंगे। अरे भाई क्या कर रहा है तू? इच्छा रुकेगी तो धर्म होगा। और ये क्या कह रहे हैं, गुरु भाषा। हमारे जो वीतरागी संत हैं, दिगंबर संत है, दिगंबर मुनिराज हैं, उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। तप के संदर्भ में इस 7वीं भावना का नाम शक्ति तय, 7वीं है ना, 7वीं भावना शक्ति तय तप भावना है। इसलिए शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति से ज्यादा बढ़ चढ़ करके भी काम करने का प्रयत्न नहीं करना। परिणामों में आकुलता नहीं हो, परिणामों में शांति बनी रहे, चित्त में निराकुलता बनी रहे, तब जाकर के ही सच्चा तप संभव है। बाहर में इच्छाएं रुके, ये व्यवहार से तप कहलाता है, और अंदर में उपयोग चला जाए, ये निश्चय से तप कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती मधु जैन, धर्मपत्नी श्री अजीत कुमार जैन, गोरमी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की पुण्य स्मृति में।